लेंगे ना। हाँ जी, कल वाले क्वेश्चन कर लिए हुए, मैंने कल 2 डेरिवेशन दिए थे ना, कर लिए। मोनिका विकास नहीं करे, मोनिका हाँ विकास तुम क्यों नहीं किए, ध्यान नहीं करेगा, आज आ जाएगी ध्यान। आप देखो साहब आगे देखो, मैं एक और करा देता हूँ इसमें से, लास्ट वाले को फिर भी आपको ही करना पड़ेगा, मैं एक और करवा देता हूँ इसमें से बस लास्ट। ब्रिकेश कहाँ है, देखो भाई द्वितीय अर्ध चक्र के लिए है ना, तो अगला मैं करा रहा हूँ द्वितीय अर्ध चक्र के लिए। और कल आपने किसका मान निकाला था, आई का या I1 का, कल किसका मान है, I1 का ही था ना, उसको I1 कर लेना, कहीं किसी ने I किया, I1 ही किया था, मैंने I किया था, I किया था क्या, उसको I1 कर लेना साहब, तो दूसरे के लिए I2 कर लेंगे अपन, तो बाकी भाई से तो कोई बड़ी बात नहीं है, I निकालो दोनों, तीनों समान हो जाएगी, इसलिए थोड़ा डिफरेंट होगा, अपन पहले के लिए कर, तो पहले में I1 जा रही है, दूसरे में क्या जा रही है I2 जा रही है। तो देखो भाई द्वितीय अर्ध चक्र के लिए पढ़ोगे तो देखो डायग्राम आपको पता है, ये था अपना पास कल कि यहाँ से लेके ये 0 से कितना था अपने पास, ये t/2 और ये कितना था t, यहाँ से लेके यहाँ तक तो अपन ने निकाल लिया था। अब अपन को कहाँ से निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान निकालना है। तो देखो द्वितीय अर्ध चक्र का मतलब क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक तो कितना होता है प्लस, और नीचे जाने कितना है ऋणात्मक, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, यानी ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए या ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए है ना, तो ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए करना है अपन को। यहाँ से अपने पास ये तो होता है प्लस और ये कितना होता है साहब माइनस, ठीक है। आप तो छुट्टी है ना स्कूल की तुम्हारी, छुट्टी नहीं है, तो देखो भाई ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए क्या करोगे इसको, आप सबसे पहले एक सूत्र जानते हो कल वाला, क्या सूत्र लगाया था अपन ने, औसत मान का, कौन सा लगाया था, धारा का औसत मान, क्या आएगा सर, या तो ये आपको ये लगाओ या आप ये लगाओ, क्या आएगा फॉर्मूला, I dt बटे इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब वी नाउ दैट I का तात्क्षणिक मान जानते हो, क्या होता है साहब, I बराबर Im साइन ओमेगा t। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 नंबर को कहाँ रख दो साहब, 1 नंबर में, तो क्या रख दोगे, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा t और बटा कितना है dt। लिमिट कितनी आएगी बताओ, पहला यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, t/2 से t/2 से t/2 से t, ये लिमिट आएगी, ठीक है। अब आप जरा चेक करें कि सर यहाँ से तो हमारा I बाहर आ गया और t/2 से t और कितना आ गया साइन ओमेगा t, और यहाँ dt का कितना हो जाएगा t, यहाँ कितना हो जाएगा t/2 t, ठीक है। अन्य अगर ये तो नहीं लिखा आपने, ये क्यों लिख रहे हो, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, आपकी इच्छा के आधार पर दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, ठीक। इसके बाद में अपना Im, फिर आप बताओ साइन ओमेगा टी का समाकलन, देखो फलन है अपना साइन, फलन के अंदर फलन है, अवकलन करते थे बाहर आ जाता है गुणा में, और समाकलन करते थे बटे में चले जाता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन ओमेगा टी का, बताओ भाई कितना लिखा था कल अपने, माइनस कोस ओमेगा टी, कितना आया था माइनस कोस ओमेगा टी, और बटे कितना आया था ओमेगा, क्यों, ये फलन है, फलन के अंदर ये फलन है, तो फलन का जो समाकलन करेंगे ये आएगा, इसका करेंगे तो ये आएगा बटे, और अवकलन करते तो गुणा में, ठीक है भाई, ध्यान रखना है समाकलन को। अब अपने पास कितना आ गया कोस ओमेगा टी, t/2 से t, और बटे कितना आ रहा है यहाँ से t माइनस t/2, यहाँ लघुत्तम ले लो 2t माइनस t, कितना आ रहा है Im माइनस कोस, अब आपको पता है चूंकि ओमेगा बराबर कितना होता है 2π/t, कल पढ़ा दिया मैंने, अरे पढ़ा दिया ना, और कल ठीक है, ये यहाँ ओमेगा आता नीचे, इसको मैंने ये लिख दिया पहले है ना, कहीं आप कंफ्यूज हो, ये खा लिख दिया था ये रहा, बट ओमेगा को खोल दो, ओमेगा कितना आ जाएगा 2π/t, और इसके बजाय ये t को खोलो कितना आ जाएगा t, और माइनस माइनस कोस 2π/t और गुणा t/2, और बटे 2t में से एक गया तो t/2,
टी बटे 2 ये आई नहीं है, ये बटा है टी बटे 2। अब ये 2 का चले जाएगा यहाँ, तो अपने पास कितना लिख सकते हैं, दिख रहा है ना अपन को ये बोर्ड पे, देखना वीडियो, बटे टी। सही है भाई, ये 2 यहाँ आ गया और टी इसके साथ में लिख दिया, और नीचे कितना है ओमेगा, ये मैंने यहाँ भी नहीं लिखा ओमेगा। ओमेगा को खोल सकता हूँ मैं किससे, 2 पाई बटे टी से, और देखो ये टी से ये टी गया, ये टी से ये टी गया, और ये 2 से 2 गया। अब कोस पाई का मान कितना होता है, देखो कोस पाई का मतलब क्या होता है, समझो आप ध्यान से। देखो कोस पाई तो होता है 180, और 2 पाई का मतलब कितना होता है 360, और 360 पे पूरे क्वाड्रेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कितने होते हैं, पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा +1। यहाँ से अपन माइनस ब्रैकेट +1, और इधर माइनस, और ये माइनस गुणा माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और कोस माइनस पाई का मान कितना हो जाएगा 1। कोस पाई का मान तो कितना होता है सब -1, और 2 पाई का मतलब कितना होता है +1, क्योंकि 2 पाई का मतलब है चतुर्थांश का जो होता है ना 4 कोऑर्डिनेट, उसमें क्या होता है पूरे पूरे पॉजिटिव होते हैं। तो ये आ गया अपने पास, इस टी से इस 2 से ये 2, दिखेगा एक लाइन और नहीं दिखेगा, तो ये लो सवाल IM बटे पाई। देखो वापस देखो भाई, यहाँ से वापस देख लो, साइन ओमेगा टी का समाकलन किया माइनस कोस ओमेगा टी बटे ओमेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई टी होता है। ठीक है, यहाँ खोल दिया माइनस कोस ओमेगा टी बटे ओमेगा को मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ इसको खोला टी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, लघुत्तम 2 लिया, 2t माइनस टी गया, बचा टी बटे 2, और ओमेगा खोल दिया 2 पाई बटे टी उच्च सीमा टी माइनस एक माइनस हो रहा है, कोस ओमेगा खोल दिया 2 पाई बटे टी, और टी की जगह टी बटे 2, टी से टी गया, टी से टी गया, और ये लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप जरा, ये कितना है माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस कितना हो गया माइनस, और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो -1 और -1, तो कितना आ गया अपने पास माइनस का 2 IM बटे पाई। तो मतलब सर हमने जब भाग दिया ना इसमें, तो कितना आएगा भाई, कल कितना आया था 63, कितना आया था 0.637, 0. अरे मोनो आ गया क्या, बहुत देर में दिखाई दिया रे यार, और सही है तबीयत वगैरह अपने सही है, तो इसको मत गिरा देना ना, इसको मत गिरा देना, अब सही है बिल्कुल। कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कल कहाँ गया था, कहाँ नहीं आया था, ये क्यों आया, क्यों नहीं आया कल से गुरुजी आपने मैंने को भेजी मैंने छुट्टी, अच्छा ये इनको काइन करोगे नाप नाम के गुरुजी काट सुबह है ना, तेरे को रुक, तो भी तेरे को बताता हूँ, तेरे को फोन नहीं उठाते हो, कलेक्टर मोड है, अभी रुक जा। अरे गुरु मैं स्कूल चले गया तो, हाँ स्कूल जाने से पहले वेटिंग में थे, माँ थोड़ी थे तेरे, ये आ गया सारा। ठीक है, मैं फिर कह देता हूँ, एक बार लिखने से पहले सुन लो 2 मिनट की बात। ये लेसन उन्हीं स्टूडेंटों को समझ में आएगा जो स्टूडेंट रेगुलर रहेंगे, ध्यान से सुन लेना, ये लेसन किसके समझ में आएगा, जो रेगुलर रहेंगे, रेगुलर इन डेरिवेशन को निकाल के देखें। अभी तो ये मान लो ट्रेलर है डेरिवेशन, इसमें बड़े बड़े डेरिवेशन आने वाले हैं जो भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन वाले, और ये आज कॉपी के ऊपर लिख देना आज आप खुद, इस पार्ट से न्यूमेरिकल जरूर आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, इस पार्ट से न्यूमेरिकल 100% आएगा, आप चाहे कॉपी के ऊपर लिख देना भाई, इस पार्ट से हमको एक एक न्यूमेरिकल करना। मेरी कोशिश रहेगी मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर भी कह रहा हूँ मैं बार बार, इस पार्ट से न्यूमेरिकल आएगा, और इस पार्ट के डेरिवेशन वो स्टूडेंट कर पाएगा जिनको इनकी समझ हो, छोटे छोटे सूत्र, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, और ये जब हो पाएगी जब आप लोग कम से कम इन डेरिवेशन को 2-2, 5-5 बार। अब अगला थर्ड पॉइंट आता है पूर्ण चक्र के लिए, अब मैं नहीं करूंगा भैया, अब पूर्ण चक्र के लिए 0 से t तक की लिमिट लेनी है आपको बस, और बाकी यूं कहीं करना है बस। ठीक है, पूर्ण चक्र, और पूर्ण चक्र का मान आएगा 0, कितना मान आएगा लास्ट में 0 मान आएगा। तो हमारे पास पूर्ण चक्र के लिए धारा के लिए औसत मान कितना आता है 0 आएगा, कितना आएगा 0। और अगर हमसे, चलो लिखो तो मैं लिखवाता हूँ लास्ट में, अगर हमसे यूँ कहते हैं एग्जाम में, देखो भाई कि ये तो प्रथम अर्ध चक्र द्वितीय अर्ध चक्र के लिए धारा का मान है, धारा कैसे निकाल रहे हैं, और वो पूछ ले तुमसे वोल्टता का मान पूछ ले, तो कुछ भी नहीं करना है, एक चीज चेंज करनी है, मैं लास्ट में लिखाऊंगा, आई की जगह क्या आ जाएगा v, इसकी जगह क्या आ जाएगा v, इसकी जगह क्या आ जाएगा v, बस बाकी सेम टू सेम एज इट इज होगा, बस यहाँ आंसर क्या चल जाएगा v बराबर
637। यहाँ आई एम आ रहा है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा वी एम। बस इतना ध्यान रखना, नोट लगा मैं लिखवा दूंगा, लिख लो। तो मेरे पास तेरे पापा के नंबर नहीं थे, मैं भूल गया इस फॉर्म में से निकालना कल। मैसेज नहीं किया मैंने। कितने बजे मैसेज किया था कल सुबह? 4:58। मुझे पता नहीं था सर, आपको एक दिन पहले बोलना पड़ता है क्योंकि आप बड़े वीआईपी हो ना, इसलिए। चिंता नहीं करो, आज नहीं सुनाया कि काश से पूछ ले क्या पनिशमेंट है, पूछ के देगा एक बार। सर मैंने पूरा ऐसे कर दिया कि प्रथम धनात्मक की औसत वेग प्लस ऋणात्मक वेग औसत। लेकिन शॉर्ट नहीं करे, 2 नंबर क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर दे देगा क्या? ये तो अपन को ये है कि ध्यान रखने के लिए हो जाए। वो तो अपन को पता है, इवन पॉजिटिव आ रही है, राइट नेगेटिव आ रही है तो 0 ही होगा। बाकी अब की बार 5वें पार्ट की अच्छी तैयारी नहीं थी क्या? सर ने 3 बार किया था। मेरे को लगा कुछ नंबर तो 26 आए हैं, आपकी ऐसी कोई बात नहीं। देख खड़ी हो, करो भैया अपने कर लिया। ये डायरेक्ट उड़ा दिया आपने। बी नोट यहाँ मान लिखते हैं, बी बराबर बी नोट ऐसे होता है, सब कुछ नहीं लिखा, ये आपकी गलती है। फिर इसमें ऐसे चुंबक बता जो लो चुंबक के नीचे चुंबक तत्व पाया जाता है, वो पाया जाता है ऐसे और लिखा है ना। और सही थोड़ी लैंग्वेज यह नियम के चुंबकीय निकाय अनुसार नहीं। मैंने एक लाइन पढ़ी, चेक कर ले गलती। एक बार है ना, मान लो मेरे से गलती हो सकता है, कोई चीज़ गलत लिख दिया आपने, मेरे को पता है कि वो खुद भी एक्सप्लेनेशन किया करो, मिलाया करो। विकास की कॉपी नहीं थी, मोनू पहले क्लास ले ली क्या सारी कंप्लीट ले लेंगे। और रूम पे इनके पास नहीं, वो कल इसको लगाएगा, फिर 5 बारिश के बाद। फिर तो कल तैयार हो कि महफिल जुटी होगी। कुछ बनाया कि बनाया इन्होंने? अच्छा अच्छा नहीं बनाया होगा, कंजूस है फैसला। हैं क्या बना दी? बड़ी रोटी बना लिया है जिससे इसके लिए सही बना दो। तेरे विकास से पूछ तो सही, क्या पनिशमेंट मिलेगा? दिलकेश पूछ ले एक बार भाई से ना, भाई यार को बता राम कैसे आपको मिला विकास बता। 11 बजे तक कोई दिक्कत नहीं, मत जाए स्कूलदार कौन सा तीर फाड़ दो। नहीं बेटा आती नहीं। क्या कर रहा है? तेरे दांत तोड़ दूँ, सबसे ज़्यादा बोलेगा। और जिसने ये पहले कल क्लास आ चुकी दवान, कल बच्चे लेट आ गए, आपने बताया। अब मैंने मैसेज कर दिया था यार, फ़ोन करना उचित ध्यान नहीं रहा मेरे यार। तो इस क्लास के एक बार थोड़ा देख लेना, इससे पहले वाली बन मोबाइल तो है तेरे पास, डाउनलोड कर लेना। शाम को रोक लीजिए एक दिन 1-1.5 घंटा। 5वें बार का टेस्ट कब दोगे पहले तो ये बताओ तुम दोनों। केमिस्ट्री को बायो को मंगलवार को। केमिस्ट्री को कब? केमिस्ट्री तो आज ही ले लेंगे। कौन कर? मैं तो लूँ कल की, कल संडे हो गया तो आज ले लेंगे ना। आज की नहीं, 27 की 25 की बोली थी ना मैंने तो। डेट बढ़ानी चाहिए। आपने तो आपकी बोली थी कि आपके पहला लेसन टेस्ट में वाली तैयारी कर रहा है। मंगलवार को
गया ना अच्छे से। सर ये वाला सीधे दंत चिन्ह अच्छे से हो गया। ये भी मेरे को कुछ मामला वैसे तो बुलंद फली होता है उसका, वो कोई बड़ी बात नहीं। नहीं नहीं ये गलत है, गलत है। मैं भी तो कह रहा हूँ कई चीज़, अब जैसे छोटी छोटी चीज़ों में नरक वाला अच्छा किया है, या मिर्चा सही किया है, ध्रुव प्रबल का सही किया है। भले ही नंबर कम आया लेकिन अब की बार ऋचा ने काम अच्छा किया है। आपसे 2 नंबर कम है उससे, लेकिन काम अच्छा किया। 1 नंबर कम हो गया आपके, तो दोनों बरोबर है, और ऋचा और आप। भावना के भी इतने ही 1 नंबर कम है बस। विकास बाबू की कॉपी कहाँ है? आप देख के नहीं गए मुझे। विकास कितने बोलो नंबर तक पास है? क्या है? और केमिस्ट्री के नंबर वगैरह टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो चेक कराना मेरे को। डाल लिए। इस पार्ट में यही तो प्रॉब्लम है, 1 घंटा लगता है इसमें एक तरीके से। मैं फिर कह रहा हूँ देखो, अभी तो इसमें देखो एक पोर्शन तो खत्म हो जाएगा फेजर आरेख और विश्लेषणात्मक में, फिर चलेगा अनुनाद। अनुनाद में 5 क्लास लगेंगे, 4 या 5 क्लास आपकी। उन क्लासों में आपको डेरिवेशन आएंगे लंबे लंबे, और आपको अभी विश्लेषण विधि में लंबा डेरिवेशन आएगा, फेजर आरेख में लंबा डेरिवेशन आएगा। फिर एक तो कुंडली का आएगा, एक प्रेरकत्व का आएगा, फिर दोनों को एक को साथ में जोड़ के बताना पड़ेगा। तो ये डेरिवेशन बहुत लंबे लंबे चलेंगे, तो आप अच्छे से इनको तैयार करें सोच। इनके प्रति अगर यही समझ बन गई ना, तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए इस पार्ट में गलती ना करें रिवीजन को पीछे छोड़ने की, इसको साथ साथ रिवीजन करें, सल्टा है साथ साथ। मिटा दो। अब अगला तुम करना पूर्ण चक्र वाला। मैं पहले कह रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा पूर्ण चक्र। यहाँ बस और कुछ भी नहीं आएगा, ये तो हट जाएगा। क्या आएगा? ये टी आएगा, नहीं कितना आ जाएगा? 0। बस इतना ही आएगा। मैंने तुमको कल कहाँ तक पढ़ाया था आपको कंप्लीट रूप से? अब देखो उपरोक्त से स्पष्ट है कि आप जगह छोड़ के लिखो। पूर्ण चक्कर के बाद, पूर्ण चक्कर की जगह छोड़ दो, उसके बाद में लिखो। पूर्ण चक्कर के लिए जगह छोड़ के लिखो, 0 मान आएगा, पूर्ण चक्कर का निकाल लेना। उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। अब लिखो, देखो इसी प्रकार प्रत्यावर्ती बोधता का ताक्षणिक मान, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती बोधता का ताक्षणिक मान कितना होगा? मान नंबर का कितना होगा? v बराबर छांटा पड़ेगा खींच कर। पूर्ण चक्कर थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, ताक्षणिक मान पूछ रहा हूँ। धारा का ताक्षणिक मान था Vm sin ओमेगा t। हाँ, Vm sin ओमेगा t। v बराबर Vm sin ओमेगा t लिख लो। v बराबर Vm sin ओमेगा t। काहे नजरें नहीं मिलाते विकास? कल के बाद में इतना पछता रहे होगी। अब लिखो, प्रथम अर्धचक्र में, प्रथम अर्धचक्र में, कल आपकी छुट्टी रहेगी ना? प्रथम अर्धचक्र में, मजे आ गए, गाँव जाएगा। प्रथम अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती बोधता का औसत मान, प्रथम अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती बोधता का औसत मान कितना होगा भाई? वही v1 बार बराबर 0.637 Vm।
IM देखो, आप आपके शुद्ध भाषा में लिख लो। प्रथम चक्र के लिए औसत मान लिख लिया। अब आपसे पूछे द्वितीय चक्र में औसत मान, तो कितना हो जाएगा, V2 बार बराबर माइनस का 0.637 हो जाएगा Vm। और पूर्ण चक्र के लिए वोल्ट का मान पूछे तो कितना हो जाएगा 0। मतलब सेम टू सेम होगा। I की जगह क्या करना है हमको, V करना है बस। तो आप थोड़े से अपनी खुद ही देसी लैंग्वेज में लिख लो। अगर हमसे वोल्टता का क्वेश्चन पूछा जाए तो I और IM की जगह हमें V और Vm करना है। आप आपके हिसाब से इस चीज़ को कहीं लिख लो, इससे आपको ध्यान रह जाएगा, आपको ध्यान रह जाएगा। ठीक है, दबा के बैठ गया वरुण। अब बड़ा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखिए और उसमें से एक नंबर का क्वेश्चन बार बार आता है। इसमें से एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उससे एक नंबर का क्वेश्चन बार बार आता है। तो देखो, हमारे जो घर होते हैं उसमें कौन सी धारा आती है, प्रत्यावर्ती धारा आती है। अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो आप घर की लाइट के बारे में अच्छे से सीख जाओगे। तो हमारे घरों में कौन सी आती है भाई, एसी आती है नहीं आती है। और कितने वोल्ट पर आती है, 220 वोल्ट की आती है। और ये जो आवृत्ति कितनी होती है इसकी होती है 50 हर्ट्ज। कितनी आवृत्ति होती है भाई इसकी, 50। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम बार बार पूछा जाता है। हमारे घरों में जो कौन सी धारा आती है, प्रत्यावर्ती धारा, कितनी आवृत्ति होती है, 50 हर्ट्ज। कितने वोल्ट तक होती है, 220। अमेरिका, रूस, जापान, यूएस, इन सब में कितनी होती है, 60 हर्ट्ज। और 110 वोल्टेज या फिर 120 वोल्टेज भी कई बुकों में ले लेते हैं इसे, इस प्रकार इसकी इसमें बात समझ में आ गई। भारत के अंदर अपने पास 220 वोल्ट की क्या आती है, अपने पास में एसी आती है। आवृत्ति 50 हर्ट्ज की होती है और 110 और 60 की कहाँ होती है, यूएस, जापान, रूस, उनमें। ठीक है, दूसरी बात, आपके पास में ध्यान से देखिए आप दिष्ट धारा, तो दिष्ट धारा को आप कैसे दर्शाते हो, डीसी को आप दर्शा देते हो या तो एक सेल के द्वारा या एक बैटरी के द्वारा। दर्शाते हो नहीं दर्शाते भाई, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, दर्शाते हो ना। रही बात एसी की, एसी को, और इसमें हमेशा डीसी में धारा की दिशा को दर्शाते हैं ना। देखो माइनस से प्लस की ओर जा रही है, दर्शा देते हैं। और रही बात एसी स्रोत की, तो एसी में हम धारा की दिशा को नहीं दर्शाते। तो इसमें कैसे बनाते हैं, देखो मान लो ये प्रतिरोध आपका, इसमें एक न्यू डब्बा सा बनाते हैं और ये एक ज्यावक्रीय वक्र बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है, वोल्टता स्रोत। अब जब आगे क्वेश्चन करोगे, आपने किरचॉफ नियम में भी कई जगह ऐसा बना हुआ देखा होगा। तो आपके पास कौन सी करंट आ रही है इसमें, एसी धारा। अगर इसमें डायरेक्शन को देखा जाए तो गलत माना जाए। डीसी में धारा किस डायरेक्शन से, देखो मेरी बातों को समझो आप, इनको आप आपके स्तर से लिख लेना। तो फिर कह रहा हूँ आप इनको अपनी लैंग्वेज में आप कैसे करके आप इसको लिख लेना। तो हम इसको दिखाएंगे कि होगा भाई गलत, बल्कि दिष्ट के साथ धारा की डायरेक्शन आएगी। आप ऐसे भी सकते हो कि एसी वोल्टता में वोल्टता स्रोत होता है, दिशा नहीं दर्शाते, जबकि डीसी वोल्टता में हम धारा की दिशा को दर्शाते। अब दूसरी बात देखो कि हमारे पास डायग्राम ये बन रहा था। अब ये तो होता है ऊपर का चक्र होता है प्लस और ये होता है माइनस, और ये होता है T/2 और ये 0 और ये T, और ये T/4 और 3T/4 होता है। क्यों, 25, 50, 75, 100, यही होता है, यही होता है। अब आप जरा इसमें अगर गौर फरमाए तो देखो भाई, यहाँ से अगर हम आई एवरेज का मान निकाले तो देखो यहाँ हमारे पास अगर हम माने तो धारा कितनी है, 0। हमारा बल्ब कैसा है, सुन नहीं बुझा हुआ है, जला हुआ बल्ब नहीं है हमारा। देखो कॉन्सेप्ट है, सीखिए आप। ये बल्ब हमारा क्या है, बुझा हुआ। यहाँ से जैसे ही धारा का मान बढ़ा, बल्ब हमारा क्या चल गया, अधिकतम हो गया, जल गया नहीं जल गया। फिर उसका फिर आकर फिर क्या हो गया, वापिस से बुझ गया। फिर वापिस से देखो, अब आप ये सोचे ना ऋणात्मक में जा रही है, जल बुझेगा। धारा का मान तो बढ़ रहा है, ऋणात्मक दिशा की तरफ बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, तो आपके पास बल्ब क्या हो रहा है, फिर जल रहा है, फिर क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो मतलब 1 सेकंड में, ध्यान से सुनना, बड़ी गौर की बात है, बहुत जोरदार बात है। 1 सेकंड में आपकी जो धारा है, जो बल्ब है, वो 2 बार जल रहे हैं और 2 बार ही क्या हो रहे हैं साहब, बुझ रहे हैं। बुझ रहे नहीं बुझ रहे। लेकिन ये जो बुझते हैं ना, ये जो शून्य की स्थिति आती है, कि इतनी कम स्थिति आती है कि हम माइक्रो सेकंड की स्थिति होती है कि इसको हम हमारी नग्न आंखों से लगभग देख नहीं पाते। इसलिए जब हमारी लाइट चली जाए तब भी हमको ऐसा फील होता है, लट्टू को देख के, बल्ब को देख के, यार बल्ब जला हुआ है। आप एलईडी की लाइट चल जाए, जब आप देखो आपको एलईडी दिखाई दे जैसे जल रही है, दिखती है ना, ये रीजन होता है। तो हमारे पास क्या हो गया,
1 सेकंड में हमारा कितना चक्कर लगा दिया इसने? 2 बार तो भुजा बल्ब और 2 बार जला। बात समझ में आई नहीं आई बताओ भाई आप? ये बात समझ में आ गई आपको? नहीं आई भाई? अगर नहीं आई हो तो और अच्छे से बताएं, बताओ आप बात। तो 1 सेकंड में कितनी बार लगाएगा? 50 बार। 50 और 50 तो मतलब 2 बार 50 चक्कर हो जाएंगे। हो जाएंगे 1 सेकंड में 50 बार चक्कर लगा रहा है, इसमें कितना हो रहा है? 50 बार। तभी कितनी आवर्त ली है? 50। और अगर अमेरिका की बात करूँ तो कितना आ जाएगा? 60। तभी तो मैंने बताया 110 से 120 होता है। बात आ गई समझ में? नहीं आई है भाई? 50 आ गया तो कितना हो गया? 100 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? बात समझ में आ गई तो नोट लगा लो, मैं लिखा देता हूँ। लेकिन विकास की किताब देना, ये वाली ऊपर वाली। हाँ लिखो भाई, लिखो, तोड़ ताड़ मत देना किसी चीज में। और मैं अच्छे से लिखवा देता हूँ। लिखो आप, ये चाहे आप छोटा सा इसमें से बोर्ड पे से कुछ लिखना चाहो आपकी लैंग्वेज में तो लिख लो, 2 मिनट लिखना आपकी लैंग्वेज में लिखना चाहो, बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिखो। लिखो भाई, भारतवर्ष में या भारत में घरेलू उपयोग के लिए घरों में आने वाली, भारत में घरेलू मत लिखो, घरों में आने वाली विद्युत धारा या शक्ति 220 वोल्ट 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज की ज्यावक्रिय प्रत्यावर्ती धारा के रूप में आती है। इंपॉर्टेंट लगा लेना नोट। लिख लिया? देखो भाई, सुन लो भाई, 1 सेकंड का अर्थ क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे कि हमारा जो 1 सेकंड में 50 बार बल्ब, ध्यान सुन लो, 50 बार क्या कर रहा है अपना बल्ब। देखो बल्ब क्या कर रहा है इस स्थिति में भी, एक स्थिति में भी क्या कर रहा है, 50 बार में भी क्या कर रहा है, 2 बार तो जल रहा है, 2 बार ही बुझ रहा है। देखो और ये तो दूसरी स्थिति, पहली में तो क्या हो रहा है भाई ये बार, तो दूसरी में भी तो ये प्रोसेस कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो आप चाहो तो इसको अपनी लैंग्वेज में कुछ लिख सकते हो, यहाँ पे लिखो क्या, इसको भी बताओ। 1 सेकंड में लिखो 50 हर्ट्ज का अर्थ है कि 50 सेकंड का अर्थ है कि 1 सेकंड में 50 बार एक दिशा में तथा 50 बार विपरीत दिशा में धारा बहती है। एक सेकंड में 50 बार धारा एक दिशा में और 50 बार दूसरी दिशा में बहती है। तो अगर यूं आ जाए, घर में लगा बल्ब 1 सेकंड में कितनी बार बुझेगा? 100 बार, और 100 बार ही क्या बोलेगा? जलेगा। एक स्थिति में क्या होता है अपने पास 50 और एक में क्या हो रहा है? 50। दैट्स ऑल। क्लियर? ये पॉइंट मुझे समझाना था जो आपको क्लियर है। और शिखरमान क्या होता है? आयाम होता है। शिखरमान को हम क्या बोलते हैं? आयाम। आयाम का मतलब शिखरमान अधिकतम धारा का मान या अधिकतम वोल्टता का मान। ठीक है। आवर्ती क्या होती है? 1 सेकंड में जो चक्कर लगाई जाती है वो क्या कहलाती है? हमारी आवर्ती। ठीक है। आगे बहुत धीरे धीरे चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना कौन सा टॉपिक कर दिया था अभी अपन ने? हाँ भाई, कौन सा पढ़ा दिया था मैंने, बताओ? द्वितीय अर्ध चक्र के लिए पढ़ा दिया था ना? पूर्ण चक्र आपको करना है ही। पूर्ण चक्र आप ही करोगे ना? अब डालो भाई, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान।
प्रत्यावर्ती धारा को, और इम्पोर्टेंट भी है, कई बार आता है बोर्ड एग्जाम में, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मूल। अब बड़ा गौर से देखो, इसकी डेफिनेशन याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है यार, इसमें से इसको याद कर लेंगे अपने, इसमें से याद है। और इसको आप ये जरूर ध्यान रखें, IRMS। और आपसे धारा की जगह वोल्टता भी पूछ सकता है, अगर आपसे धारा की जगह वोल्टता का पूछेगा तो आप क्या करोगे भाई एग्जाम में, VRMS। क्या करोगे, बस इसमें यही करना है। अगर आपसे वोल्टता पूछा जाए, मैं एक 90% चांस, 95% चांस होता है धारा नहीं पूछता है, फिर भी कोई बाई चांस, एक मैंने फिर बताया था छठे पाठ में सकेंद्रीय, जो पद में लिखी थी उसके केंद्र पर वो जो अपने अन्योन्य प्रेरण ज्ञात कर रहे थे, उसको आप कर लेना। वो जो मैंने एग्जाम्पल 10 या 9 बताया था, आपने नहीं किया हो तो मुझे आप आज बताएं व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि वो न्यूमेरिकल को बंद कराएं। एक 8वें पार्ट के 2 पॉइंट लास्ट में रह गए थे, आपने कल मुझे याद नहीं दिलाया। मैंने 8वें पॉइंट में लास्ट में 2 पॉइंट होते वो उपयोग में, बाकी आपने पीछे से वो कर ली। मैं कल सबकी कॉपी चेक करूंगा, दृश्य तरंगे, गामा तरंगे, एक्स के तरंगे, वो सारी चीज आपको करनी है, और नहीं करोगे तो मैं फोड़ूंगा बढ़िया। कोई जो कहे हमारे पास नोट्स नहीं, किताब है NCERT उसमें दे रखी सारी, ठीक है। और कल कुटाई होगी, सबकी एक एक कॉपी चेक की जाएगी कल, है ना। तो देखो प्रत्यावर्ती धारा का क्या निकालना हमको, वर्ग माध्य मूल मान, क्या है भाई, IRMS। तो IR मतलब रूट यानी वर्ग, M यानी मीन्स मध्य, और स्क्वायर मतलब IR का मतलब रूट नहीं, स्क्वायर मीन IRMS, मतलब अपने पास में प्रत्यावर्ती धारा, AC धारा का अपन को क्या लेना है, वर्ग, फिर क्या लेना है माध्य, और क्या लेना है मूल मान। देखो अपने पास आप जानते हो ताक्षणिक मान होता है धारा का, उस ताक्षणिक जो मान होता है धारा का, उसका हमको सबसे पहले क्या लेना है भाई, वर्ग, फिर माध्य लेना, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य। कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल मान को निकालने के लिए हम जानते हैं इसका ताक्षणिक जो मान होता है उसका वर्ग लेकर, फिर उसका माध्य लेकर, और फिर उसका क्या लेंगे, औसत, माध्य औसत लेकर, एक ही बात है। वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मान। परिभाषा याद करने की जरूरत ही ना है, हेडिंग है वही से याद करो। क्या यह होगा, प्रत्यावर्ती धारा मतलब हम जानते हैं ताक्षणिक धारा क्या होती है, मान I बराबर IM sin ओमेगा t। अगर प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टता का वर्ग माध्य मूल पूछता तो V बराबर VM sin ओमेगा t आएगा। तो आज कल लिखवा दिया मैंने सारी चीजें। तो I बराबर ताक्षणिक क्या होता है, किसी क्षण विशेष पर धारा का मान, किसी क्षण विशेष पर वोल्टता का मान अलग पड़ा, वही तो ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक त्वरण आपने 11वीं पढ़े ना, उसको ये सिस्टम है। तो ये हमारा क्या लिखोगे परिभाषा, ताक्षणिक जो मान होता है उसका वर्ग लेना है, फिर उसका माध्य लेना है, वो उसका हमको क्या बताना है भाई, उसको प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य लिखा दे। लिखो प्रत्यावर्ती धारा के ताक्षणिक मान का वर्ग करके, प्रत्यावर्ती धारा के ताक्षणिक मान का वर्ग करके, प्रत्यावर्ती धारा के ताक्षणिक मान का वर्ग करके कोमा माध्य लेकर कोमा वर्गमूल करने पर प्राप्त मान वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। देखो साहब यार देख लीजिए, ये क्या है, IRMS, स्क्वायर मीन रूट, स्क्वायर यानी वर्ग, मीन यानी माध्य, प्रकाश औसत, और रूट यानी वर्ग, ठीक है। तो अब देखो भाई बराबर कितना हो जाएगा,
सर धारा कौन सी होती है? आई। क्या ले करना है इसका? पहले तो क्या करना है? रुको, वर्ग, फिर क्या करना है? माध्य, फिर क्या करना है? वर्ग। समझ में आ गई नहीं है? वापस देख लो एक बार वापस। आपके पास ये क्या है? धारा का वर्ग माध्य मूल मान। किसका करना है आपको? तात्क्षणिक धारा का। तात्क्षणिक धारा आई होती है। और आई का क्या करना है आपको? पहले वर्ग, परिभाषा में ही लिखा है, फिर उसका क्या लेना है? माध्य, औसत, फिर उसका क्या करना है? वर्गमूल। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी लिखोगे, उसका भी ऐसे करोगे, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है ना? लिख लो इसको। अब देखो, हम जानते हैं कि धारा का तात्क्षणिक मान, धारा का तात्क्षणिक मान देखो भाई कितना होगा? आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा भाई? बताओ। इसका मैं स्क्वायर कर दूं, वर्ग कर दूं, तो कितना हो जाएगा? आई एम स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब क्या ले ले? धारा का औसत मान। क्या ले ले? धारा का। पहले हमने क्या लिखा था परिभाषा में? वर्ग करना है, कर दिया। अब क्या करना है? इसका औसत मान निकालना है हमको, तो क्या लिखेंगे? उपरोक्त का औसत मान लेने पर। ठीक है, तो जरा करे तो औसत क्या हो जाएगा? बताओ, औसत करेंगे तो कैसे हो जाएगा? सर आई स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? बार। बार क्या करें? इसके बाद में हम एक सूत्र जानते हैं कि आपने एक बात बताई थी कि आई एम स्क्वायर और साइन स्क्वायर और ओमेगा टी। और यहाँ कितना, चलो, और यहाँ कितना होगा? समाकलन और dt। और ये कितना हो जाएगा भाई? dt। या आप इससे पहले आप लिखना चाहो तो आई बराबर 0 से t आई dt बटे 0 से t और आई dt। और लिमिट ना लगाओ चाहो थोड़ी देर। यही तो सूत्र होता था, नहीं होता था औसत लेने का? यही तो सूत्र होता था औसत लेने का। क्या होता था? देखो, औसत लेने का सूत्र मैं फिर बता देता हूँ एक बार। फंक्शन ऑफ टी होता है आपके पास बार, तो फंक्शन ऑफ टी को क्या कर लेते हो? समाकलन में, और dt और समाकलन में dt। ये फंक्शन ऑफ टी अपने पास क्या है? आई। औसत बराबर समाकलन आई dt और समाकलन dt। यही सूत्र था आपके पास। तो अब मैंने यहाँ क्या कर दिया? आई का मान रख दिया यहाँ से उठा के। आई का मान, आई का मान कितना है भाई? आई स्क्वायर है कि नहीं है बताओ? या आप इस सूत्र को यूं भी बना सकते हो, अपने स्क्वायर है, ये आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का ये अपने पास ये आई स्क्वायर का मान कहाँ से रखा? आई एम स्क्वायर, ये रखा। सही है। अब आप इधर देखिए जरा, तो ये पूर्ण चक्र होगा वर्ग माध्य मूल, तो यहाँ से 0 से कितना हो जाएगा? टी। 0 से कितना हो जाएगा? लिमिट कितना लगा दूं मैं? 0 से, 0 से। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आई बार स्क्वायर बराबर आई एम स्क्वायर बाहर 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी और dt। और इसका कितना आ जाएगा? t। और 0 से, समझ में आ गया आपको? अब देखो भाई सूत्र, साइन स्क्वायर और थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो भाई, अब मैथमेटिक्स आ जाती है आपके पास। कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है? कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस माइनस के को मैं इधर ले आता हूँ, तो कितना हो जाएगा? कोस 2 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मैं क्या निकालता हूँ? मेरे को क्या मान चाहिए? साइन स्क्वायर चाहिए मुझे, तो क्या निकालता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा। फिर मुझे तो क्या निकालना है? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा बटा कितना आ जाएगा? आप अगर इसको और इसको याद ना करें, इसको निकले कोई बात नहीं, आपको तो ये याद होना चाहिए। मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं कि कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
कोस टू थीटा प्लस, देखो मैंने क्या किया, ये था, इसको पक्षांतर करके इधर लिया है, ये हो गया बराबर क्या बच गया 1। मुझे क्या निकालना है साइन स्क्वायर, तो ये तब निकलेगा जब मैं इसको इधर भेजूंगा, जब ये इसको इधर भेज दिया ये आ गया। साइन स्क्वायर का मान निकालना है आपको, माइनस प्लस साइन स्क्वायर का मान निकालना है, 2 को का भेज दिया, थोड़ा समझ में आ गया सूत्र, याद रखना है साहब। पिछले पार्टों की तुलना में धीरे चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ भाई, चल रहे हैं धीरे, आराम से समझा दे चलिए, चाहे 2 दिन ज़्यादा लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो आई बार का स्क्वायर बराबर आई एम का स्क्वायर, और साहब जरा देखिए ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, और टी यहाँ पे क्या है आवर्तकाल। एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो अपना आवर्तकाल ही तो होता है, ये पूरा एक चक्कर ही था यहाँ से लेके यहाँ तक का, यही तो अपन टी होता है। इसके बाद में और थीटा क्या है आपके पास कोण, तो आपके पास यहाँ क्या कोण आपके पास ओमेगा टी मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, ओमेगा टी भी तो एक कोण ही है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। थीटा यहाँ पे थीटा मान के मैंने सूत्र बनाया है, तो ओमेगा टी मान के करूँगा तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा सब कुछ में ओमेगा टी आएगा कि नहीं आएगा भाई, थीटा अपने पास कोण ही तो है, ओमेगा टी भी कला कोण है अपने पास, तो थीटा की जगह अपन क्या रख रहे हैं ओमेगा टी तो मानेंगे, वो तो चाहे तो आप सूत्र में चाहो तो ओमेगा टी से कर लो, लेकिन ओमेगा टी से मैं सूत्र बताता थोड़ा अटपटा लगता है, थीटा से तो समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने ओमेगा टी लिखा है। तो ये आपका समाकलन में है, और समाकलन में इसका आंसर कितना आ रहा है साहब, तो अब जरा देखिए, तो क्या फॉर्मूला बना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, या आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो या यूँ कर लो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और बटा, अब सही है तो कितना लिखेंगे इसको 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटा, बोलो धीरे धीरे, बटा टी, यहाँ से या पागल ऐसे नहीं करते, क्योंकि ये फलन के अंदर फलन है, फलन के अंदर फलन है, और यहाँ 2 होता तब भी नहीं करता, क्यों, पहले इसमें भाग देगा फिर इसमें देना पड़ता, ऐसे कभी गलती ना करे, फलन के अंदर फलन हो तुम 2 से 2 काट दो, ये त्रिकोणमिति फंक्शन है, ध्यान रखना इस बात, है ना, गुणा में तभी कटेगा। यहाँ कितना आ रहा है हमारा t माइनस 0, और सीमा कितनी है यहाँ से 0 से, अरे यार सॉरी भाई गलत कर दिया, ये तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, यहाँ क्या आएगा अपना इंटीग्रेशन, क्या आएगा बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक आगे देखो, ये वाला है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है 1 माइनस कोस टू थीटा बटा 2, थीटा अपना वही है कलर कोण क्या है अपने पास, थीटा से ओमेगा टी वही बात है, तो अपन ने यहाँ क्या माना भाई, और वैसे भी आप जानते हो यार थीटा बराबर क्या होता है ओमेगा बटा, नहीं ओमेगा बराबर थीटा बटा टी, तो क्या होता है ओमेगा टी बराबर थीटा, याद करो ये ओमेगा क्या है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, घूर्णन गति में वेग बराबर विस्थापन बटा समय, और हमारा ऐसे नॉर्मल समतल में क्या आता है v बराबर एक्स बटा टी, आता है नहीं आता है, तो ये देख लो अब तो आ गया समझ में, थीटा और ओमेगा टी का रिलेशन समझ में आ गया ना, 11वीं क्लास की बात है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होगा भाई 1 माइनस कोस टू थीटा, बाकी मैथ वाले के लिए लेसन बिल्कुल इजी पड़ता है, मैथ वाले बच्चों के लिए, बायो वालों के लिए थोड़ा टफ है, मुश्किल है लेसन, अच्छे से समझे इसको। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कोस टू थीटा बटा क्या आएगा, समाकलन ये नॉर्मल फॉर्मूला, जोर से फूट रहा है, जाने अदरक फूट रही है, अदरक पर गुस्सा नहीं कर, तो साइंस तुम भी तो करते हो रसोई में, क्या मम्मी अगर चाय बनाने को बोल दे तो ला पी दम फूट जा ऐसे करते, कोई मेहमान आ गया बड़ा यहाँ लगन लेके, लगन लेके भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, इधर देखो दिल के से आएंगे, कहाँ हमारे साथ चुके हमने खो दिए लुटे हुए हैं खिलौने बचपन के, तो वो क्या नाम से वो किया कर, कोरे कोरे सपने गाने हो जाएगा, तेरे सारे पूरे हो गए हैं, अभी नहीं है, मैं करूँगा आज देख कर सपने सारे पूरे कल की बदले। तो देखो भाई नींद तो नहीं आ रही, थोड़े रेस्ट कूल हो जाओ, नींद आ रही श्याम, ज्ञानी बाबा रखा है, अगर नींद आ रही बोल, साइड में ऊपर ही रखा है, आ रही है
हाँ भाई सही चल रहा है नहीं चल रहा है? तोड़ दिया तो तोड़ दूंगा। तब जरा एक बार वापस से इधर नजर घुमाए। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या हो गया? 1 माइनस कोस 2 थीटा बटा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बटा क्या हो गया? टी 2। और टी को क्या लिख दिया? उस सीमा माइनस। कोई दिक्कत? एनी डाउट? नो डाउट सर। तो जरा आप इधर नजर घुमाएं अपनी, तो इसको देखो मैं दोनों में खोल रहा हूँ। ये 2 है, इस 2 को मैं बाहर लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। ये टी भी बाहर आ गया ये रहा। और ये 2 कहाँ गया अपना? ये। कोई दिक्कत? इस समाकलन को मैं दोनों पे लगा रहा हूँ, एक पे भी लगा रहा हूँ और एक डी टी, और इस पे भी लगाऊंगा। तो जरा देखिए 0 से t क्या आएगा? डी टी को अपन इससे गुणा करेंगे 1 से। भाई डी टी आपके पास इस पूरे फंक्शन पे ही तो है भाई। डी टी आपका साइन स्क्वायर से गुणा था नहीं था? तो 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी पूरा एक इसका ही तो मतलब है। तो डी टी तो इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या आ गया आपके पास? डी टी माइनस 0 से टी, और कितना आएगा? माइनस कोस 2 ओमेगा टी और डी टी। बोलो समझ में आ गया भाई? ये डी टी ये पूरा फंक्शन से गुणा था, ये फंक्शन का पूरा सूत्र ये आ गया। इसको ये डी टी इससे भी तो गुणा होगा, इससे भी तो होगा। 4 आता तो चारों से गुणा होता, नहीं? समझ में आ गई बात? कैसे ये डी टी ये 1 से भी गुणा हो रहा है, और ये समाकलन भी इससे गुणा हो रहा है। क्यों? समाकलन पूरे का इसका ही तो था। तो जो ये पूरा फंक्शन है समाकलन इसका कर दिया पहले हमने 1 का, तो 1 को डी टी से गुणा किया तो डी टी, फिर माइनस माइनस, फिर समाकलन को इसके साथ किया, ये लिख दिया माइनस माइनस कोस ओमेगा टी कोस ओमेगा डी टी डी टी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? तो देखिए जरा, मैं लाल पेन से कर देता हूँ ना। तो देखो भाई, आई बराबर आई एम स्क्वायर 2t, समाकलन खोल दो। देखो भाई डी टी का क्या हो जाएगा? टी। डी टी का क्या हो जाएगा? टी। कितना आएगा? 0 से टी माइनस कोस ओमेगा टी का। देखो भाई मैं यहाँ लिख रहा हूँ समाकलन कोस 2 ओमेगा टी। बताओ तो भाई समाकलन क्या हो जाएगा? बताओ। कल साइन का लिखा था ना, कल अपन ने, मैंने बताया था आपको सर साइन ओमेगा टी क्या लिखा था? माइनस कोस ओमेगा टी, और बटा कितना आया था? ओमेगा। यही आया था। आप देखो फलन के अंदर कितने फलन है? फलन के अंदर 2 ओमेगा पूरा एक फलन है कि नहीं? तो इसका समाकलन करें क्या आएगा? साइन ओमेगा 2 ओमेगा टी, और बटे में कितना आ जाएगा? 2 ओमेगा। देखो ये भी एक इसके साथ में 2 ओमेगा फलन है अंदर। देखो पूरा फलन क्या है? कोस। एक फलन क्या है? कोस, और फलन के अंदर फलन क्या है? 2 ओमेगा टी। तो अपन जब इसका समाकलन करेंगे तो कोस 2 ओमेगा टी का, तो कोस 2 ओमेगा का होगा साइन 2 ओमेगा टी। और नीचे जो फलन, जो अंदर वाला फलन कहा जाता है नीचे, जैसे साइन ओमेगा टी का किया हमने, तो क्या आएगा? माइनस कोस ओमेगा टी समाकलन। लेकिन फलन के अंदर फलन है तो ये कहा जाएगा? नीचे। अवकलन करते तो अवकलन कहा जाता है साइड में। बात समझ में आ गई भाई? ये 2 तो समाकलन आपको याद रखने ही पड़ेंगे, मैंने कल भी लिखवा दिए थे आपको। तो कोस ओमेगा टी का फॉर्मूले का अपने पास में क्या आ जाएगा? बताओ भाई। साइन ओमेगा नहीं, 2 ओमेगा टी है, 2 ओमेगा टी, और बटे। और अगर आपसे मैं यूं पूछता कि साइन 2 ओमेगा टी, तो इसका क्या हो जाता? बताओ। माइनस कोस 2 ओमेगा टी, और फलन के अंदर फलन है तो कितना आ जाएगा? 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये याद रखना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ क्या आ गया? माइनस ब्रैकेट माइनस साइन 2 ओमेगा टी, और बटे कितना आ जाएगा साहब? 2, और लिमिट 0 से। बताओ कोई दिक्कत? दिख रहा है? वीडियो नीचे दिख जाएगा। एक स्टेप और दिख सकती है। अपन 2 स्टेप दिखाएंगे कि उसका ही चिंता करते हैं। तो देखो भाई, आई स्क्वायर बराबर आई एम स्क्वायर बटे 2t। ये टी का इस टी से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? टी। आ गया नहीं आ गया? इसके बाद में इसको माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। कितना आएगा? साइन 2 ओमेगा, इसको खोल दूं क्या मैं?
पूरे को। खोल दो तुम, क्या तो चलो खोल देते हैं इसको हम पूरे। तो देखो बड़ा ध्यान से देखो, ये तो क्या आ गया टी, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन 2 गुणा ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी, और टी की जगह टी, माइनस माइनस कितना आ जाएगा भाई, साइन 2 गुणा 2 पाई अपॉन टी, गुणा कितना आ जाएगा साइन टी की जगह 0, और बटा कितना आ जाएगा 2 ओमेगा, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 ओमेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये खोलना देखो, टी को उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उस सीमा 0 को रखा तो 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस माइनस साइन 2 ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी, उच्च सीमा टी, माइनस निम्न सीमा कितनी है 0, साइन 2 ओमेगा की जगह 2 पाई टी, और स्मॉल टी की जगह 0, और बटा 2 ओमेगा 2। बोलो कोई दिक्कत मोनो, सही है? सही है भाई। अब देखो बड़ा गौर से, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आ सकता है। आई स्क्वायर दिख रहा है ना स्टेप की बोर्ड पे, देख लो ऐसे। 2t बराबर t माइनस, देखो भाई t से गया गया नहीं गया, और साइन 4 पाई आ जाएगा नहीं आ जाएगा, साइन नहीं दिख रहा, इधर तो दिखेगा, इधर दिखेगा भाई, आई स्क्वायर बराबर आई एम स्क्वायर टी माइनस साइन कितना आ गया 4 पाई आ गया ना, अरे चेक कर लो 4 पाई आ रहा है ना, 2 और 2 4, टी से टी गया, माइनस साइन 0 का मान 0, कितना आएगा 0, और इसके नीचे कितना बच रहा है 2 ओमेगा, और साइन पाई बराबर भी 0 होता है, और साइन 0 बराबर भी 0, तो ये 4 पाई है, कितना भी पाई हो पाई ही तो आ रहा है, कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 0, ये कितना हो जाएगा आई बार स्क्वायर बराबर आई एम स्क्वायर बटे 2t, और कितना हो गया t माइनस, और ये t से क्या हो गया कट गया, तो कितना आ गया हमारे पास आई स्क्वायर बार बराबर आई एम स्क्वायर बटे 2, और हमको सूत्र किसका निकालना है बताओ। देखिए भाई आई आर एम एस निकालना है नहीं निकालना, निकालना है नहीं निकालना, बस एक लाइन निकालना है, बाकी कोई ज्यादा जटिल नहीं है इसमें, बस कैलकुलेशन जटिल है। मैंने इतने आसानी से समझाया कि जो बच्चा अगर गुणा भाग भी नहीं जानता ना वो भी कर सकता है, इतना धीरे और इतना तरीके से समझाया मैंने इसको, इससे धीरे आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। नहीं भाई मैंने बहुत स्लो मोशन में चला हूँ मैं, अब तक आपने देखी होगी मेरी स्पीड 4 गुना थी, लेकिन मैंने स्पीड बिल्कुल सुनने की स्पीड से बढ़ाई, एक बढ़ाई इसको। उतार लो इतना, और आप कहो तो एक लाइन और लिख दूं, आप कहो तो लिख दो, तुम कहो तो बता लिख दे। तो देखो भाई आई आर एम एस बराबर, अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था सर, आपने लिखा था धारा, धारा का क्या ले लो वर्ग, वर्ग का क्या ले लो माध्य, और इसका क्या ले लो वर्ग। यहाँ क्या रख गए आई स्क्वायर बार की मान, समीकरण नंबर कितनी आ गई 3, आगे कि नहीं आ गई है, अरे आगे नहीं, कितनी समीकरण आ गई टोटल अपने पास अब तक 2 ही है, तीसरी है ना, तीसरी को काउंटा रख दे एक में, 3 को रख दे 13 ना, 3 को 1 में रखेंगे तो क्या आएगा आई आर एम एस बराबर आई एम का स्क्वायर और बटा √2, आई आर एम एस बराबर कितना आ जाएगा सर आई एम स्क्वायर का तो आई एम, और बटा कितना आ जाएगा √2। अगर इसको मैं गुणा करूँ तो कर लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी हो जो जो करो आप भाई, ऐसी बात नहीं है। और ये फॉर्मूला दुनिया के बेहतरीन फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल आएगा तो इनसे। गुरुजी पर समीकरण में अपन आई स्क्वायर कर रहे हैं, रूट पे ऐसे हट जाओ ऊपर वाला हट जाएगा ना, लेकिन अपन मान रख के हटा तो दिया, रूट को ये हटा दिया, फिर नीचे आ गए 2 पे आ गए, भाई परिभाषा ने क्या कहा वो समझो, पर ताक्षणिक मान का वर्ग करो स्क्वायर, फिर माध्य लो और फिर पूरे का वर्गमूल करो,
अपन भी जान रहे हैं, हम ये नहीं है कि सर 4 लिखेंगे तो वर्गमूल आएगा तो 2 ही होगा, लेकिन परिभाषा ये कह रही है। ठीक है, ये बड़ा ध्यान से सुन लेना। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ, 5 मिनट एक बार पुनः देख लो। सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल अब मैं वोल्टता से लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, वोल्टता समझा देता हूँ ना। तो वोल्टता का अपन वर्गमाध्य मूल लेके समझाएं तो सर ताक्षणिक वोल्टता का वर्ग लेके, माध्य लेकर और उसका वर्गमूल करके क्या आएगा हमारे पास, प्रत्यावर्ती धारा का नहीं वोल्टता का वर्गमाध्य मूल। तो आई की जगह क्या कर देंगे, IRMS की जगह VRMS बराबर क्या आ जाएगा, √I वो V बार का स्क्वायर। सर हम जानते हैं V बराबर Vm sin ओमेगा t, और ऐसा आप रखो में इसको याद करने के बाद V से आप खुद से करके देखना एक बार कि वोल्टता से, तो आपको तुरंत ये डेरिवेशन कभी नहीं भूलोगे आप, अगर उसको आपने बिना देखे कर दिया। तो V बराबर ये आ जाएगा, V स्क्वायर करेंगे इसका ये आ गया। सर V का औसत लेंगे तो √V स्क्वायर dt और dt। ठीक है, औसत मान ले लिए ये V स्क्वायर बराबर 0 से t, या Im ये क्या आ जाएगा V स्क्वायर m साइन स्क्वायर t और dt और इसका dt। ठीक है सर, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा प्लस इसको माइनस को इधर लाए तो ये बना, और जो या ज्यादा याद नहीं रखना चाहे वो ये याद रखें, sin स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा t बटा 2, ओमेगा बराबर 2 पाई बटा t। अगर आपके पास समाकलन किसी चीज का कर रहे हो आप, उसके फलन के अंदर फलन है तो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाता है फलन अवकलन करके। आप 2 ओमेगा टी का साइन का करो क्या आ जाएगा, -2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा क्या है अपने पास, फलन के अंदर फलन है नीचे। अगर 4 ओमेगा टी होता तो 4 ओमेगा कहाँ था, नीचे। और अगर 10 ओमेगा होता तो कहाँ था वो 10 ओमेगा। और अगर मान लो आपके पास में होता कि k ओमेगा टी हो गया, k ओमेगा टी, तो नीचे क्या आएगा, k ओमेगा। बात समझ में आ गई। तो साइन का तो क्या होगा माइनस कोस, और कोस का क्या होगा साइन। तो अपने पास cos 2 ओमेगा टी का समाकलन क्या आएगा, sin 2 ओमेगा टी बटा 2। हमने यहाँ रख दिया, ये सूत्र को निकाल के ये रख दिया। ये dt दोनों से गुणा होगा और समाकलन भी दोनों से गुणा, क्यों ब्रैकेट लग रहा है छोटा वाला, इस ब्रैकेट को इससे गुणा किया समाकलन को तो ये आ गया, और dt को गुणा कर दिया, इस समाकलन को इससे गुणा किया, dt को इससे गुणा किया, ये आ गया। इसके बाद इसको करने के बाद आपने यहाँ आ गए, यहाँ के बाद यहाँ मत पहुँचना, यहाँ के बाद यहाँ पहुँचो, Im स्क्वायर नीचे इसको खोल दिया, t - 0 तो 2t आ गया, ये t पे लिमिट लगा दी, फिर इस पे लगा दी, साइन माइनस माइनस प्लस 2 ओमेगा की जगह 2 पाई टी माइनस साइन ओमेगा 2 पाई बटा टी और 0, टी से टी बच गया। ये देखो अब यहाँ साइन पाई का मान कितना होता है 0, साइन 0 का मान 0, तो 4 पाई का मान 0, ये 0, टी से टी कट गया, आई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, आई एम स्क्वायर बटा 2। इसके बाद आई बार स्क्वायर बराबर आई एम स्क्वायर बटा कितना आ गया 2। समीकरण नंबर 3 को हम रख दें 1 में क्या है आई स्क्वायर बार, इसका मान यहाँ रखा तो क्या आ गया आई एम स्क्वायर बटा 2, वर्गमूल हटाया तो हमने क्या किया आई एम बटा √2। आप सोचो तुम क्यों फालतू में लफड़े कर रहे, आप यही वर्गमूल खोल देते, आई स्क्वायर नहीं लगाते तो फिर परिभाषा डिफाइन नहीं होती, उसका नाम ही क्या है वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग करके माध्य लेके वर्गमूल लेके फिर उसको सोल्व, परिभाषा यही कह रही है। इसके बाद ये आ गया, अगर हमारा VRMS होता तो क्या आता, देखो भाई यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिखेगा यहाँ वीडियो में, तो VRMS क्या आएगा, सूत्र आएगा Vm बटा √2, और इसके बाद में √2 VRMS √2 बराबर Vm। ये आप खुद से करके देखना, प्रूफ करके कॉपी में उतार लेना, साथ ही साथ डेरिवेशन एक पन्ना छोड़ के आप खुद ही कर लेना, हो जाएगा भी। अब था मैंने मेरी पूरी मेहनत में कसर नहीं छोड़ी, मैं आपको समझाने में, अब भी आपको नहीं आता तो आपकी कमी है। नींदा वाला की झटका है तो कैसे देख लो, विकास पानी पिलाया। हाँ तो दिल केस रुकेगा 10 बजे तक बस। आप लोग फोन पे नंबर बता, फोन पे नंबर मेरे यहाँ पे ठीक है ही नहीं, तो आप फीस में बढ़ लेंगे मेरा क्या एग्जाम भी यहाँ पे देंगे तो काय की टूर पे जाओ, अरे यार करेंगे क्यों नहीं यार, कर देंगे यार, हम कह देंगे यार, रिक्वेस्ट कर लेंगे, बड़े सर हैं यार,
नहीं आधा फीस में भर ले फिर जाओगे तो मतलब तू तो कल को घर फीस आई कौन अब खा सकता राम अरे और 500 रुपये है लेकिन शिवराज कहाँ है यार आया नहीं यार रोज लगे 5% दे दो हाँ मुझसे कह तो आज दे दो नहीं दे दो क्यों उठाई कौन देगा 2 बजे भी नहीं आया वो कल 2 बजे आ जाएगा आ जाएगा स्कूल में वो दम करी वे दरी पट्टी जे 10 पट्टी दे सो है ना जे 22 दिन नहीं धीरे जावा आज सुड़ाई करेंगे उसका बोलना ना बात हो गया हमसे आपकी 2 दिन छुट्टी है मैं संडे मंडे क्योंकि मंडे के दिन टाइम रह रखो मंडे आओ तो है मंडे कल डिसाइड होगा कल कितना थकते हैं अगर इन्होंने मुझे किले पे चढ़ा दिया तो मैं फिर बेहोश पड़ूंगा डायरेक्ट सोऊंगा मैं कौन से क्लब ले जा पता नहीं अभी कहाँ लेके जा रहे हैं यार डूंगरों पे अपन का काम मंदिर में जड़ेगा जगह मेरा क्या काम पर बता चढ़ने तो ये तो बात डिसाइड करेगी शाम को मैसेज देखना सब सविता फोन करके आना सोमवार को पहले कह रहा हूँ किसी से फोन कर लेना आपने ठीक है ये वो तुम्हारा भाई है ना उसको यूँ बोल उनको जब सर बताते हैं ना बता दिया कर बाकी डेरिवेशन छोटा सा 10 मिनट का समझाने का मामला था लेकिन मैंने आप बायो के बच्चे हो इसलिए मैंने आपको बहुत स्लो मोशन में समझाया देखो इसके फॉर्मूलों की एक लिस्ट बना लेना और जब पढ़ो कागज में उसको चिपका लेना बस लड़कियों से मतलब संख्या ज्यादा है लड़कों कम है तेरे काम है क्या नहीं कह रहा हूँ मैं बस तो फिर साइलेंट पड़ा कोई भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट का है ना वो कंस जा रहा हूँ ये वजह से 2-4 ये वजह से रुक जाऊंगा शायद 11 वाला नहीं कह रहा ना तुम मुझे फ्लेवर देंगे नहीं हमें मन में काय ना तो भाई अब जो पकड़ में आगो ढंग से जहाँ नाटक करते हैं सर फिजिक्स चलेगी अपने तो वहीं फिर यही बताएं प्रत्यावर्ती धारा के बताओ भाई साइन टू थीटा का फॉर्मूला और ये टूर पे जाने वाले ऑनलाइन वाले स्टूडेंट अपनी क्लास को आज स्कूल से आते ही क्लास कवर करना फिर जाना 4 सुबह तुम्हारी बस 5 बजे आ जाएगी तुम्हारे घर तो इसलिए सुबह के बच्चे जो सुबह जल्दी उठ के क्लास लेते हैं वो ना ले वो शाम को ही क्लास को कवर करें ना भाई अभी तो कुछ नहीं है डेरिवेशन बड़े अगर अपना छोटा बोर्ड होता तो इसमें डेरिवेशन ही नहीं आते शाम टेबल सही आ गई ना पढ़ भी लेते हैं इसका ये आई 800 रुपये सही है इसमें पढ़ भी लेते हैं अपना बोर्ड भी रखा है वैसे बारिश अच्छी भूमिका निभा रही है कल से जो बाजरे बेचारे गए बहुत से लोगों की फसल खड़ी है वो खड़ी है वापस गया बाहर तू चले जा जल्दी छुट्टी में रुकना लिख के जाना बताना मेरे को करके याद नहीं होगा वो पिटेगा शाम उठ के जाना लिख के बताना कल का बस तैयारी कर सर मैंने कब देख सके आप देखूंगा तो रुक जाऊंगा धैर्य बनाए रखें आप जल्दबाजी ना करें चिंतन ना करें और इसका एक एक शब्द को अर्थ को समझ लेना जब जाके न्यूमेरिकल होगा आपसे नहीं होगा घर जाते ही पाठ को खोलते ही किताब को न्यूमेरिकल निकालो और एक कल से किताब साथ लेके आओगे ठीक है भाई नहीं लाएगा वो छोटे बच्चों की लाइफ सही है यार ना न कोई झंझट न कुछ और अब मैं क्या है कि 2-4-5 स्टूडेंट हैं वो फ़ोन ज़्यादा चलाने वाले तो ऑनलाइन देखता रहता हूँ मैं तो उनके फ़ोन जब्त करूँगा मैं घर से मंगवा लूँगा फ़ोनों को और मैं मेरे पास ही रखूँगा सिम निकाल के दे दूँगा और फ़ोन को
एग्जाम बाद में, ध्यान से फोन चलाएं। तुम चिंता काय करो, आज ही ब्लॉक कर दिया था मैंने। तो मेरे ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे जो व्हाट्सएप है उसमें 2 नंबर हैं और दोनों नंबर पे शो होते होते। वैसे मैं देख रहा हूँ, जब तक जाता हूँ मैं कोशिश करूँगा टैबलेट लाने के विचार में। सैमसंग कितने का आ रहा है विकास यहाँ टैबलेट सैमसंग? 20-22 हज़ार का है क्या? कितने का है? क्या है ना, 22,000 रुपये का। ताली भाई कोई गलती मत कर देना, बात ही मत, ये गलती कर गई ना तो बस पूरा डेरिवेशन कर। और नीचे अपने शब्दों में लिख लो, वोल्टता के लिए निकालने के लिए सेम डेरिवेशन होगा, IM की जगह VM, IRMS की जगह VRMS रखना है बस। ये अपने शब्दों में खुद लिखा करो, मेरे लिखाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में नहीं लिखना है ऐसा। मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर वोल्टता का आ जाए, न्यूमेरिकल पूछेगा वोल्टता वाला ज्यादातर, तो आपको न्यूमेरिकल के सूत्र मैंने तो ऊपर लिख दिए, वो लिख दिए। मोहन थोड़े दिन रूम ही ले ले तू। मामू कैसे पढ़ रहा है सारी चीजों को? केमिस्ट्री कहाँ पढ़ रहा है? कैसे पास हो रहा है? निर्देश तू कहाँ पढ़ रहा है केमिस्ट्री? याद कर रहा है क्या? कर देता है नोट्स वगैरह? तू क्या करता है रूम पे ला कर? कहना अलमारी में धर और करवा को मतलब है खुद को दिल को संतुष्टि दे लेते हैं। हाँ यार काम कर लिया, हाँ यार पढ़ लिया यार 2 घंटे 1 घंटा फिजिक्स को कर लिया, 1 घंटा केमिस्ट्री, बस इतना तो बहुत है। क्या हुआ नंबर का कोई दिक्कत? चलो मिटा दूं, अरे मिटा दूं। विकास बेचारा कल से कंफ्यूजन है, कल चिल्लाए नहीं चिल्लाए मेरे को न बताए जाएगा, उदास होगा कल से। ये है क्या मोनिका? क्या नहीं जाऊँ? स्कूल चले गए वहाँ जाके भी? आप देखते हैं आप क्या जाएगा। मिटा दो भाई, लो सर। किसी को नहीं समझ में आया पूछ सकता है कहीं भी, अभी अभी पूछ सकता है। और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंटों को स्टेप समझ में नहीं आए, स्क्रीन शॉट लेके कॉपी में लेके मेरे को व्हाट्सअप करें, वहां से बात पूछ ले, सर ये बता दो। मिटा दो भाई। देखो भाई ये जो IM है ना, ये क्या है देखो, इनको आप लिख लेना। मैं पहले कह रहा हूँ जब न्यूमेरिकल नहीं होंगे नहीं आपसे, ये धारा का अधिकतम मान है, ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान है, ये वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान है, ये वोल्टता का अधिकतम मान है। इनको आप हिंदी में लिख लेना, मैंने बोला है जैसे। अब आपको आप कहो कि सर सारी चीजें लिखाओ, तो भाई कोई नहीं लिखा सकता। देखो इतनी चीजें नहीं लिखाई जाती, मैंने बोल बोल के बता दी, वही बोल बड़ी बात। तुमको पता है 2023 में इतनी शताब्दी एक्सप्रेस से ट्रेन चल जाएगी कि अगर एक आपका अगर एक गिलास है तो इसको फुल भर के अगर आप ट्रेन में ही रख दो सीट पर, और इतनी स्पीड से चलेगी 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगी, तो पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरेगी। इतने इसको मॉडिफाइड किया गया है, पानी के झटके नहीं लगेंगे, कहने का मतलब दचके नहीं लगेंगे। हम भाई रुक जा, ज्यादा बोलने लग गया। देखो 220 वोल्ट की एसी अपने पास क्या आ रही है, घर में आ रही है। मेरी बातों को बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुनना। कुछ बातों को आप लिख लिया करो घर, और कुछ बात को वीडियो रोक के लिख लेना। तो ऐसी बातें बोलूं, यहाँ मैंने बहुत सारी चीजें बताई जो आपको रोक कर लिखने की बातें हैं। यहाँ अगर समझना है तो आप वीडियो को रोक कर घर जाके चला कर भी लिख सकते हो। तो 220 वोल्ट की आपकी क्या आ रही है, एसी आ रही है। तो 220 वोल्ट का मतलब क्या हो गया, एसी आ रही है, तो कि 220 वोल्ट का मतलब है प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान कितना है, 220।
मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन में आपको समझना होगा। ऐसे दे देगा 220 वोल्ट की एसी आ रही, तो मतलब क्या दे रखा है 220 वोल्ट वर्ग माध्य मूल मान प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, मतलब कितना दे रखा है VRMS बराबर 220 वोल्ट। आपसे कह रहा है 600 आ रही है इस वोल्ट, क्या है प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान कितना है आपके पास 600। अगर बोल रहा है 4 एम्पियर की धारा आ रही है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS कितना है 4 एम्पियर। मात्रक से पकड़ो, किसी घर में अपने 4 एम्पियर की धारा बह रही है, तो मतलब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना है 4 एम्पियर। समझ गए मेरी बात? इसको आप चाहे लिख सकते हो अपने शब्दों में लिख लेना। यदि हमारे घरों में 220 वोल्ट की अगर एसी आ रही है, इसका मतलब हुआ प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट। तो वीडियो रोक को लिख लो, चाहे यहाँ लिख लो, आपका आपके घर जाके लिख लेगा। इसके बाद में एक शब्द और है, जैसे हमारे घर में 2 एम्पियर की धारा आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे हमारे घर में आने वाली 2 एम्पियर की धारा, मतलब हमारे घर में धारा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान 2 एम्पियर है। ये तब जाके न्यूमेरिकल होंगे जब जाके 2 लाइन जो मैं बोल रहा हूँ ना इनको आप समझ जाओगे, तब जाके आपसे न्यूमेरिकल होंगे, नहीं होंगे। और न्यूमेरिकल एकदम आसान आएंगे, कोई जटिल न्यूमेरिकल नहीं है, केवल सिंपल फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है, बस आपको उसका मतलब समझना है। अब आपको दे दिया 2 एम्पियर की धारा आ रही है, तो आप वोल्टता समझते हो कि आप धारा समझते हो, आप क्या समझते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो अब देखो एक नोट लगाओ, देखो देखो भाई आप थोड़ा सा कहीं भी लिख लो, एसी जो वोल्टता होती है ना प्रत्यावर्ती में, एसी का मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टता, तो ये तो अपने पास में क्या होती है भाई VRMS। न्यूमेरिकल करने में आसान आएगा। एसी अगर धारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत आती है तो क्या होगा IRMS। 2 चीज लिख लो। चलो दिखाओ, लिखो हमारे घरों में नोट, एक नोट लगाना दूसरा, हमारे घरों में 220 की वोल्ट की एसी बहती है, 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा बहती है, तो अपने पास इसका मतलब अपने पास VRMS कितना दे रखा है भाई नम्रता, हाँ भाई सविता 220 वोल्ट कितना है, कितना सा आंसर आएगा, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, कितना आंसर हो गया VRMS बराबर 220। अब देखो, अब देखो अगला नोट, हमारे घरों में आने वाली वोल्टता का अधिकतम मान कितना होगा। देखो साहब बड़ा ही खतरनाक, बड़ी बहुत बढ़िया चीज लिखवा रहा हूँ आपको। तो देखो भाई अधिकतम मान पूछा है उसने, क्या पूछा है अधिकतम मान, तो फॉर्मूला क्या लगेगा सर, हम जानते हैं VRMS क्या होता है, V नाउ दैट बराबर VM बटा अंडर रूट 2। अरे सर ये तो ये होता है, बिल्कुल ये लो सर होता है। VRMS कितना दे रखा है 220 वोल्ट आ रही है, तो कितना है 220 वोल्ट बराबर कितना है V, और ये कितना है, और इसको गुना करे तो कितना हो जाएगा, लगभग गुना करोगे तो आएगा 311 वोल्ट। एसी में जो वोल्टेज आ रहे हैं ना अपने, तो थोड़ा गौर से देखते हैं आप, ये आपका डायग्राम बनेगा, तो यहाँ पे कितना होता है अधिकतम वोल्टेज, धारा अधिकतम होती थी ना कल बताया था, यहाँ कितना होता है माइनस का VS, तो मतलब आपके पास में 311 वोल्ट कितनी आ रही है, कभी तो अधिकतम हो रही है, फिर आ रही है न्यूनतम, फिर ऋणात्मक जा रही है, 1 सेकंड में कितनी बार हो रही है 2 बार, वही बात आ गई ना। तो दिष्ट धारा की तुलना में एसी खतरनाक क्यों होती है, क्योंकि एसी आपकी चेंज होती रहती है, 311 धनात्मक होगी ऋणात्मक, दिष्ट आपकी चेंज नहीं होती है, दिष्ट आपकी क्यों क्या होती है एक सीधी निकलती है, इसलिए दिष्ट कम खतरनाक होती है, इसलिए ज्यादा। तो हमको अगर हमारे करंट आने पर कितना झटका लग सकता है, 311 वोल्ट का झटका लग सकता है करंट। समझ में आई मेरी बात, इतना डीप कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ इस लेसन को आपको। तो ये बात समझ में आ गई कि एसी आपके डीसी की तुलना में खतरनाक होती है। क्यों खतरनाक होती है,
आपके सामने। अगला पॉइंट आएगा, लिखाऊंगा मैं, ऐसे खत्म। मुझे धारा तो 200, ये वोल्ट तो 220 आ रहे थे, फिर ये 311 पे नेट को 311 पे आना। तो क्लास में है, जब लाइट में लाइट खंभा में से लाइट आती है तो 220 वोल्ट। आप क्लास में बैठे हो, क्लास में बैठे तो हम क्लास में ध्यान नहीं है आपका। देखो जब 220 वोल्टेज आए अपने पास और अपन को अधिकतम मान निकालना है इसका, तो अधिकतम मान निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, इसका मान इससे गुणा हो गया, कितना आ रहा था 220 वोल्टेज आ रहा था, √2 इससे गुणा हो गया, कितना हो गया, ये इससे गुणा होगा, इतने वोल्टेज का झटका। मैं तो थ्योरी समझ ले कोई कर लिया प्रैक्टिकल तो और जिसको ज्यादा एक्सपेरिमेंट समझने हैं ना, घर जाके 1-2 तार लेना, एक को बोर्ड में देना और एक को फिर खुद एक्सपेरिमेंट करना है लगा लगा के, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जिसको मेरे ऊपर अगर भड़ास निकालनी है तो घर जाके तार को लेना, खुद के ऊपर यूँ छोड़ना, एक को अंदर बोर्ड में डालना, एक को यूँ लगाना, पूरी भड़ास निकलेगी। मैं जवाब में समझाएगा विकास। अगला क्वेश्चन, अगला लिखो भाई। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को प्रत्यावर्ती धारा का आभासी या प्रभावी मान भी कहते हैं। अब एक नोट लगाओ, स्पेशल नोट, स्पेशल पॉइंट। IIT नीट की तैयारी करा तो स्पेशल पॉइंट, गूगली पॉइंट, स्टार पॉइंट। इसमें लिखो दिष्ट अमीटर, दुष्ट अमीटर मत लिखना, दिष्ट अमीटर या वोल्ट मीटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। देखो भाई, सुनो भाई, देखो सुन लो कि क्यों चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, क्या होता है क्या नहीं। तो देखो सुनो, जो अपन धारा को किससे मापते हैं, अमीटर से, विभवांतर किससे मापते हैं, वोल्टमीटर से, पढ़ चुके हो। तो इनको यहाँ पर जो हमने ये लिखा है, क्या लिखा है भाई हमने, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता, इनको हम वोल्टमीटर और अमीटर की सहायता से नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि अभी मैंने तीसरा डेरिवेशन आपको आते ही छोड़ा था कि आपको पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती वोल्टता निकालो, कितना आएगा, 0 है। इसलिए हमको इसे नहीं माप सकते, मान कितना आ जाएगा, 0। तो सर इसको मापने के लिए, इसको मापने के लिए अमीटर में तप्त तार यूज लिया जाता है। तप्त तार का मतलब बहुत ज्यादा ताप, उस तार को यूज लिया जाता है, तप्त तार का ही वोल्टमीटर यूज लिया जाता है, तब जाके इनका पाठ्यांक मापा जाता है, ताकि उससे ज्यादा हीट निकले, ज्यादा उत्पन्न। तो तार की क्या हो जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। गर्म करने पर एक तार को उसकी लंबाई बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। ठीक है, आगे लिखो। और तुम जानते हो चुंबकीय विश्लेषण आधारित है, सुई में विक्षेप आएंगे। लिखो आगे, इनके द्वारा, इसी में चलने दो, इनके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता मापी नहीं जा सकती, मापी नहीं जाती है, मापी नहीं जाती है, मापी नहीं जाती है, क्योंकि इनका औसत मान 0 होता है, क्योंकि इनका औसत मान 0 होता है। आगे लिखो भाई, क्या लिखा, इनके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को मापी नहीं जाती क्योंकि इनका औसत मान 0 होता है। ठीक है, अगला लिखो नोट, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का मापन, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का मापन तप्त तार अमीटर, तप्त तार अमीटर या
तप्त तार वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। आगे लिखो, ये धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। लिख लिया? क्या लिखा है? ये धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित। ताप का मतलब 10वीं क्लास जूल तापन का नियम, H बराबर I स्क्वायर RT, जानते हो? किलो कैलोरी 4.2 जूल कैलोरी होता है उसमें। मत देखो 11वीं में पढ़ के आए हो, थोड़ा चेंज कर दूं बस। अगला एक क्वेश्चन लिखो, हमारे घरों में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हमारे घरों में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा का शिखर या आयाम या अधिकतम, एक ही नाम है इन सबका, अधिकतम मान जा। हाँ तो भाई इधर देखिए, अब मुझे बताओ आपको क्या दे रखा है, बता दो मुझे। IRMS दे रखा है, VRMS दे रखा है, क्यों? मात्रक पहचाना, एम्पियर दे रखा है तो IRMS, वोल्ट दे रखा है तो VRMS। तो एम्पियर क्या दे रखा है हमको? 2 एम्पियर, तो IRMS कितना दे रखा है हमको? 2 एम्पियर दे रखा है। और क्या जानते हो आप? अरे सर तुम बावले हो, क्यों? आप हमको ऐसे ही समझते हो? नहीं भाई, मैं गलती नहीं करता, तुमको कम समझ। यही होता है क्या? होता है? क्या हो जाएगा सर? IRMS को √2 बराबर, अरे या M को मतलब खुद को मत समझो, IM यानी मत खुद ना, अधिकतम आयाम या अधिकतम मान या आयाम मान या शिखर मान होता है। IRMS कितना दे रखा है? 2, √2 का मान बिल्कुल, √3 का मान कितना होता है? एक मिनट आगे इसने बोल दिया इसलिए मैंने आगे विकास या बोल रहे 3 शाही तो खुद भी शाही कर दूँ, आ जाएगा तो 10 घंटे लगाएगा, उसको याद होना चाहिए √2 का √3 का। हाँ तुम तो PhD कर रहे हो ना, लंदन यूनिवर्सिटी से बड़े सोशियोलॉजिस्ट कर रहे हो, आप तो फिजिक्स पढ़ी नहीं गए। एक चार्टा मारो खींच के, तो √3 बोले मत, √3 का काम आता है वो, ये तो साथ साथ मत बोला कर, बहुत बुरी आदत है। जवाब पे जवाब, √3 का मान याद होना चाहिए आपको, बेवकूफ मत बनो, हमारे क्या काम आएगा। हाँ तुम तो वो हो ना भाई, साइंटिस्ट हो तुम तो, नासा के 1.732 1, और अगर 1 में अगर इसका भाग दोगे तो 0.10 आता है। सारे साइंटिस्ट निकले है कि जब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो √3 की वैल्यू पता नहीं ना, 10 घंटा लगाएगा √3 को वैल्यू निकाल पाओ। वर्गमूल थोड़ी करोगे, वर्गमूल ही करोगे फिर तो याद नहीं है तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो 5 मिनट गई, 5 मिनट गई तो एक क्वेश्चन गए, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई इसका? 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 8 और 2। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, सिंपल है। अब एक टफ थोड़ी है, जटिल है, बस आपको ये याद होनी चाहिए, √2 √3 का मान बताओ। बस 10 मिनट का काम हो रहा है, एक लाभ उड़ानी हो दिखानी है, फिर आपको छोड़ दें। ज्यादा थोड़ी कराया मैटर है, अरे ज्यादा कराया क्या, थोड़ा सा कराया, कुछ नहीं। गाड़ी आ गई भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों की, जाओ भाई, अभी तो 7 बजे तुम्हारे कहाँ से लिखो भाई। इसलिए ये 2 3 4 मान है ना, ये याद कर लेना है, √3 का मान, √2 का मान है, वर्ग 4 का, 16 का, 20 का, मतलब आपको 20 तक वर्ग याद होने चाहिए। 18 का कितना होता है भाई?
बताओ नवीन, श्याम बताओ। कितना होता है ना? 18 का फायदे में 8 कितने बार आता है? क्या आता है? 324 होता है सबके? 364 या 24? चले बता लिए? इतनी देर में तुम मुझको बता दो तो बना कर बता दो। लिखो भाई, चले कितना आया? सही। लिखो भाई, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता की विशेषता। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता की विशेषता। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता की विशेषता। विशेषता का मतलब है प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता का अपने को लाभ और हानि लिखना है। क्या लिखना है? लाभ और हानि। तो आप लिखो पहला लाभ। इसमें लिखो एसी वोल्टता को, एसी का मतलब देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख सकते हो हिंदी में। प्रत्यावर्ती वोल्टता को, एसी का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता। एसी वोल्टता को दिष्टकारी की सहायता से। अब तुम बोलो दिष्टकारी क्या होता है? दिष्टकारी होता है रेक्टिफायर। ये बीएससी के अंदर आता है, तो इसको आप यूं जानो बस ये बदलने के काम करता है। एसी वोल्टता को दिष्टकारी की सहायता से आसानी से दिष्ट वोल्टता में बदला जा सकता है। दिष्टकारी की सहायता से आसानी से दिष्ट वोल्टता में बदला जा सकता है। अगला पॉइंट लिखो, ट्रांसफार्मर की सहायता से, ट्रांसफार्मर की सहायता से। चलो इतना ही पढ़ेंगे ना, वीडियो में आवाज नहीं आएगी। गेट बंद करना ना पड़ता। हाँ देखो भाई, लिख लो, ट्रांसफार्मर की सहायता से एसी वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। हाँ भाई, ट्रांसफार्मर की सहायता से एसी वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखो, एसी धारा जनित्र, एसी धारा जनित्र या मोटर डिस्ट की तुलना में अधिक दृढ़ एवं सुविधाजनक होते हैं। अधिक दृढ़ एवं सुविधाजनक होते हैं। देखिए भाई, अधिक दृढ़ और सुविधाजनक होते हैं। अगला लिखो हानि। अगले हेडिंग लिखो हानि। हानि पहला पॉइंट लिखो इसमें, एसी वोल्टता दिष्ट वोल्टता की तुलना में, एसी वोल्टता दिष्ट वोल्टता की तुलना में ज्यादा खतरनाक होती है। एसी वोल्टता दिष्ट वोल्टता की तुलना में ज्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि 220 वोल्ट की एसी, क्योंकि 220 वोल्ट की एसी वोल्टा प्लस माइनस 311 वोल्ट तक बदलती है। प्लस माइनस 311 वोल्ट तक बदलती है। अगला लिखो, एसी वोल्टता से, एसी वोल्टता से पदार्थों का विद्युत अपघटन नहीं होता। अगला पॉइंट, एसी वोल्टता से
वोल्टता से विद्युत चुंबक नहीं बनाए जा सकते। एसी वोल्टता से विद्युत चुंबक नहीं बनाए जा सकते। क्यों भाई? अब दोनों बात सुन लो। चुंबक क्यों नहीं बनाए जा सकते? क्योंकि हमारी प्रत्यावर्ती जो धारा होती है ना, उसमें जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती रहती है। तो हमारा चुंबक क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अलग अलग जगह में उत्पन्न होगा। और हमारी प्रणालिका क्या कहते हैं, एक समान धारावाही प्रणाली, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। यही बात होती है लिस्ट में, तो एक समान हो जाएगा, एसी में इसलिए नहीं करता। फिर बात आता है दूध का अपघटन नहीं करता, तो उसमें देखो अपना कोई अब वो होता है पात्र, जल भरा है उसमें विलयन भरा है, सोल्यूशन सेल पढ़े थे ना अपन ने, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयन्स होते हैं, वो क्या करते हैं लिस्ट में सीधे क्या होते हैं, एक जगह आके चिपक जाते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कभी गति करने लगते हैं, इसलिए इसका अपघटन नहीं। ये आपके आज के टॉपिक है, 2 न्यूमेरिकल है, मैं आपको कल करवाऊंगा। आप अच्छे से पढ़ें और मेहनत करें। और फिर लास्ट एक बात मेरी बात सुनेगा, ये पार्ट में 5 नंबर की विजय वही पाएगा जो स्टूडेंट कंटिन्यू पढ़ेगा और रेगुलर करेगा। और न्यूमेरिक कम से कम 1-2 नंबर की न्यूमेरिकल नहीं आएगा, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, इसलिए एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। बाकी मैं कॉन्सेप्ट बेस पे अच्छे से करवा रहा हूँ ऐसे कोई दिक्कत नहीं।